वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर अरेंजमेंट की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ऑर्डर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपसे बेसिकली क्लर्क एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं पिछले 7 सालों में कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो मैं देखना चाहूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि टोटल मिला के 51 क्वेश्चंस आपसे क्लर्क प्री में पूछे गए हैं और 9 क्वेश्चंस आपसे क्लर्क मेंस में पूछे गए हैं। तो अगर मैं ऑर्डर अरेंजमेंट की बात करूं तो बेसिकली इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ नंबर्स के ग्रुप दे दिए जाते हैं और इन नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग 3 या 5 सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जहां नंबर के बजाय आपको अल्फाबेट्स के ग्रुप दे दिए जाते हैं और अल्फाबेट्स पे कुछ ऑपरेशन यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं और उसके बेसिस पे 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। तो ये जो 51 क्वेश्चन है और ये जो 9 क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.payatplacement.com पर जाइए। वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको हर एक टॉपिक के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक एग्जाम के फॉर्म में, जिस तरीके से आप एग्जाम देते हो तो उस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आएगा, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है स्टडी द फॉलोइंग 5 नंबर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपका जो जवाब होगा वो इन्हीं 5 नंबर्स के बेसिस पे होगा। तो नंबर्स है 517, 325, 639, 841 एंड 792। अब इसके बेसिस पे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, what will be the last digit of the third number from top when they are arranged in descending order after reversing the position of the digit within each number। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए लास्ट डिजिट कौन सा हुआ, थर्ड नंबर कौन सा हुआ, फ्रॉम टॉप पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको समझने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी इन टाइप के क्वेश्चंस की होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा एक नंबर ले रहा हूं 517, तो जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है यानी जो सबसे वैल्यूएबल बिट होता है उसको हम फर्स्ट डिजिट कहते हैं। जो बीच का डिजिट हुआ उसे मिडिल डिजिट कहेंगे या सेकंड डिजिट कहेंगे, तो इसे फर्स्ट डिजिट कहा, इसे सेकंड डिजिट कहा। और 7 जो हो गया इसको आप थर्ड डिजिट बोलिए इस केस में, या लास्ट डिजिट बोलिए। यानी जो यूनिट प्लेस पे नंबर होते हैं या इन केस ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे लास्ट डिजिट, और जो सबसे लेफ्ट एंड कॉर्नर पे होते हैं उनको हम कहते हैं आपका फर्स्ट डिजिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है, तभी जाके हम अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो अब यहां पूछा गया है व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट, यानी आपको जो थर्ड डिजिट है उसकी वैल्यू बतानी है ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप when they are arranged in descending order after reversing the position of the digit within each number। अब यहां ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो कंडीशन आफ्टर के बाद दिया हुआ है यह गिवन सीरीज में लगाना होगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आफ्टर के बाद कंडीशन क्या गया है, आफ्टर रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट विद इन ईच नंबर, यानी हर एक नंबर पे जो डिजिट्स है उनका पोजीशन मेरे को रिवर्स कर देना है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, 517 जो है वो 715 हो जाएगा, 325 आपका 523 हो जाएगा, 639 आपका 936 हो जाएगा, 841 आपका 148 हो जाएगा, 792 आपका 297 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया, गिरते हुए ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर, तो गिरते हुए ऑर्डर में मुझे सजाना है। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 936, 936 के बाद आ जाएगा 715, 715 के बाद आ जाएगा 523, 523 के बाद आ जाएगा 297 और 297 के बाद आ जाएगा 148। तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें सजा दिया। अब व्हाट विल बी लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, तो इसमें से थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप, टॉप से थर्ड नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड से टॉप नंबर है हमारा 523 और इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 3 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको सॉल्व किया, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पूरा इन डिटेल बताया कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्या एग्जाम में हमें इस नंबर को पूरा लिखना, सबसे पहले ऑपरेशन प्रोवाइड करना, फिर अरेंज करना, उसके बाद सॉल्व करना, क्या इतना टाइम रहता है? जी नहीं, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता। तो किस तरीके से एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है वो बताने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान दीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार इसमें 2 से 3 ऑपरेशन प्रोवाइड किए जाते हैं साइमल्टेनियसली एक ही क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हर एक नंबर का पोजीशन रिवर्स किया जा रहा है, उसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, उसके बाद आपको टॉप से थर्ड नंबर पता करना है और उसके बाद आपको उसका लास्ट डिजिट पता करना है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा है, हमें जो सॉल्व करना है वो बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में जा रहे हैं। यानी क्या, सबसे पहले हमने रिवर्स किया था, उसके बाद हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया था, उसके बाद हमने थर्ड नंबर पता किया था और उसके बाद हमने उस थर्ड नंबर का लास्ट डिजिट पता किया था। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जहां मोर देन वन ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने रहते हैं आपको, तो आप देखिएगा कि आपको स्टार्ट करना रहेगा एंड से। यानी जो ऑपरेशन बिल्कुल आखिरी में दिया है, जैसा कि यहाँ पे रिवर्सिंग द पोजीशन डिजिट दिया है, वो आपको सबसे पहले करना है एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाना है। तो इसके लिए ये जो कीवर्ड होता है आफ्टर, एक कीवर्ड होता है जो इन टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करते हैं इन क्वेश्चंस में, वो बेसिकली आफ्टर के बाद वाला स्टेटमेंट होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी से एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना है ये सीखते हैं। तो मैंने देख लिया कि हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं और सबसे पहला ऑपरेशन हमारा होगा कि हमें जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करना है। यानी ये 715 हो जाएगा, ये 523 हो जाएगा, ये 936 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये मैंने मन में समझ लिया कि क्या करना है। दूसरा स्टेप है, मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और ऊपर से तीसरा नंबर लेना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नंबर सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है, वो उसके 100th पोजीशन पे कौन सा डिजिट लाई कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो डायरेक्टली जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि 9 आपका उधर जा रहा है, तो 936 आपका सबसे टॉप पे लाई करेगा। उसके बाद 1, 2, 5 और 7 वाला आपका सेकंड पे लाई करेगा और 5 वाला आपका थर्ड पे लाई करेगा। क्यों ये थर्ड पे लाई करेगा? क्योंकि 9 के बाद 7 आता है, उसके बाद 5 होता है और मैंने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 936, उसके बाद हो गया 715, उसके बाद हो गया 523। यानी एक बात तो मैं क्लियर हो चुका हूं कि जो मेरे 2 ऑपरेशंस हैं जिसमें मुझे डिजिट को रिवर्स करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद थर्ड नंबर पता करना है, तो वो थर्ड नंबर मेरा 523 है। तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो मेरा 3 होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो विदाउट पेन उठाए हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। तो ट्रिक 1 हमारा क्या रहा? हमारा ट्रिक 1 ये रहा कि जनरली जब मोर देन वन ऑपरेशन किसी भी क्वेश्चन में परफॉर्म करना रहता है तो हमें अपना कीवर्ड आफ्टर सर्च करना रहता है और आफ्टर के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, हमारे पास जब मोर देन वन ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं तो हम लास्ट से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका इसी नंबर सीरीज के बेसिस पे दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर आफ्टर द पोजीशन ऑफ ओनली द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले हमने आफ्टर को पकड़ लिया कि आफ्टर यहाँ दिया गया है, तो आफ्टर के बाद क्या करना है? आफ्टर द पोजीशन ऑफ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। यानी क्या कर देना है? 9 को यहाँ लिख देना है और 7 को यहाँ लिख देना है। तो ये नंबर बेसिकली 972 हो जाएगा, ये नंबर बेसिकली 481 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है? व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर? सेकंड लोवेस्ट नंबर का मिडिल डिजिट पता करना है। तो बताइए, सबसे पहले सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा? सबसे लोवेस्ट नंबर वो होगा जिसका जो मिडिल डिजिट अभी है,
क्योंकि वो हंड्रेड्स पे चला जाएगा तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे है आपका 517, तो ये 517 अगर आप देखिए तो ये 157 हो जाएगा और ये सबसे लोवेस्ट नंबर होगा। क्या हमसे सबसे लोवेस्ट नंबर पूछा है? नहीं, हमसे सेकंड लोवेस्ट नंबर पूछा है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 235 और ये तो 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। यानी जो सेकंड लोवेस्ट नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 235। जो ऑपरेशन करने के बाद मैंने मिडिल डिजिट को 100 पे और फर्स्ट को मैंने मिडिल पे आपका रख दिया है, तो 235 हो गया। और पूछा गया है व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट, सो द मिडिल डिजिट विल बी 3। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक आप देख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि जो मैंने आपको समझाया कि अगर हमें लोवेस्ट या हाईएस्ट नंबर पता करना है तो लोवेस्ट और हाईएस्ट नंबर आपका डिसाइड होता है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे जो आपका डिजिट है उससे, यानी कि जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट है वो बताता है कि हमारा नंबर लोवेस्ट है या हाईएस्ट है। जनरली अगर आपका फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन सेम न हो तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को देखकर ही मोर देन 95% केसेस में आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसे भी यूज करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस सीरीज के बेसिस पे, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर के सेकेंड डिजिट यानी बीच वाले डिजिट में से मेरे को 2 को घटाना है, एंड 2 इज एडेड इन द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर, और सारे इवन नंबर के फर्स्ट डिजिट में 2 को मुझे ऐड करना है। तो पूछा गया है देन विच नंबर इज लोवेस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट, ऐसा करने के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये मुझसे पूछा गया है। तो जरा सोचिए, ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो यूनिट डिजिट होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये आपका ऑड नंबर है 563, ये दोनों इवन है, ये 491 ऑड है और 929 आपका ऑड है, और ये बाकी जो दोनों बचे ये आपके इवन नंबर हैं। हमें यहां निकालना क्या है? हमें यहां निकालना है सबसे पहले लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर कौन डिसाइड करता है? लोवेस्ट या हाईएस्ट नंबर डिसाइड करता है जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट है वो डिसाइड करता है। तो अगर अभी मुझे लोवेस्ट नंबर पता करना होगा तो मैं बोल दूंगा 426 है, बट क्या मुझे अभी पता करना है? जी नहीं, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद पता करना है। तो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है कि अगर इवन नंबर है तो फर्स्ट डिजिट में मुझे 2 ऐड कर देना है, यानी ये 626 हो जाएगा 626 और ये 656 हो जाएगा, ये 756 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों छोटे नंबर होंगे? जी नहीं, इनसे छोटा नंबर है 563 491। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑड नंबर है तो मुझे 2 सब्सट्रैक्ट तो करना है, मगर सब्सट्रैक्ट सेकंड डिजिट में से करना है। तो इसीलिए यहां से मैं बिना पेन उठाए यह कह सकता हूं कि अगर मुझे लोवेस्ट नंबर पता करना है तो मेरा लोवेस्ट नंबर हो जाएगा 491। क्यों? क्योंकि ये 426 में 2 ऐड कर दिया तो ये 626 हो गया, ये तो बड़ा हो गया। 556 में भी 2 ऐड कर दिया फर्स्ट डिजिट पे तो ये 756 हो गया, ये भी बड़ा हो गया। अब यहाँ पे अगर 2 घटाओगे तो 543 होगा, यहाँ पे 2 घटाओगे तो 471 होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारा 491 है, जो कि आपका काम करने के बाद 471 हो गया है। ठीक है, तो पूछा गया देन विच नंबर इज द लोवेस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट। तो अगर मैं अरेंजमेंट के बाद बताऊं कि सबसे लोवेस्ट नंबर क्या होता तो हमारा सबसे लोवेस्ट नंबर 491 जो है ये हमारा सबसे लोवेस्ट नंबर। तो ट्रिक थर्ड क्या था? अगर आपको ऑड या इवन नंबर पता करना है तो ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट डिजिट आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो लेटर्स के बेसिस पे थे, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अल्फाबेट्स के बेसिस पे हैं। तो आपको फिर से एक 5 वर्ड्स जिसमें 3-3 अल्फाबेट हैं उनका एक सीरीज दे दिया गया है, और आपको बताना है, इस गिवन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इफ द सेकंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज्ड टू प्रीवियस अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो सेकंड अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए तो H होगा, इसको इसके प्रीवियस अल्फाबेट यानी ABCDEFGH तो G में चेंज करना है मेरे को।
हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव मोर देन वन वॉवेल। अगर मैं बात करूं तो आपका ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वॉवेल होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यह ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये है कि जो सेकंड अल्फ़ाबेट है इसको मैं इसके प्रीवियस में कन्वर्ट कर दूंगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी जी कर दूंगा इसे। यह करने के बाद कितने जो हमारे पास डिजिट्स है उसमें एक से ज़्यादा वॉवेल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए नॉर्मल तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको कैसे मॉडिफाई करूंगा? टी फर्स्ट को तो मॉडिफाई ही नहीं करना है, एच की जगह जी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। कितने वॉवेल है इसमें? एक ही वॉवेल है। हमें क्या निकालना है? मोर देन वन वॉवेल। तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। एम ओ डी, एम आपका एज इट इज रहेगा, ओ की जगह आपका एन हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे तो एक भी वॉवेल नहीं है। सी पी यू, सी पी की जगह ओ हो जाएगा और यहाँ पे यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वॉवेल है, यानी यहाँ हम काउंट करेंगे। आर ए एम, आर ए की जगह, क्योंकि ए के पीछे क्या होता है? जेड होता है। ए तो पहला डिजिट होता है इसलिए उसके पीछे हम जेड मानते हैं, एक सर्कल मानते हैं। और एम, यहाँ पे आपका कोई वॉवेल नहीं है। एस एच ई, इसको एस जी और ई लिखेंगे। तो ई जो है वो आपका एक वॉवेल तो आ रहा है, मगर हमें मोर देन वन वॉवेल चाहिए, तो ये भी काउंट नहीं होगा। देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म? तो देयर इज ओनली वन सच वर्ड फॉर्म। ऐसा सिर्फ एक ही वर्ड आपका बनाया गया है। तो यह तो प्रॉपर तरीका है जहां हर एक जो नंबर है, हर एक जो आपको वर्ड गिवन है, उस हर एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और उसके प्रीवियस डिजिट्स को आपको लिखते चलना है एज द मॉडिफाइड। अब शॉर्टकट क्या है, क्या ट्रिक लगाया जाए ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आप देखें एग्जाम में कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहां पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे, या नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो एक सिंपल सा काम करिए, ए टू जेड तक लिख लीजिए एक लाइन में। और एक फॉर्मूला होता है आपका ई जे ओ टी वाई, ये 5 के मल्टीपल पे आपके वो नंबर्स होते हैं। तो ई की वैल्यू हो गई 5, जे की वैल्यू हो गई 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। अगर मैं काउंट करूं तो ए का 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, 4 दूं, तो देखिए ये 5 आएगा। सिमिलरली 6, 7, 8, 9। तो अगर मैं अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग करना चाहूं तो ई जो टी जो होता है वो 5 के मल्टीपल पे आता है। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ये सीरीज तो लिख ही लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व होते हैं। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि एच से पहले क्या आएगा, एम से पहले क्या आएगा, आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करना, एग्जाम में जिस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं देखूं तो टी एच ई में पहले से एक वॉवेल है, हमें पता करना है वो वर्ड जिसमें अरेंजमेंट के बाद कम से कम 2 वॉवेल हो जाए। तो टी एच ई में पहले से एक वॉवेल है, तो हो सकता है कि अगर मैं एच को मॉडिफाई करूं तो अगर वॉवेल आ जाए तो ये मेरा काउंट होगा, मगर हम देख सकते हैं एच के पहले जी होता है, इसीलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। एमओडी में पहले से ही एक वॉवेल है, मगर मुझे इसी वॉवेल को ही मॉडिफाई करना है, तब तो कोई चांस ही नहीं है कि 2 वॉवेल बैठेगा, तो इसको तो मुझे सोचना ही नहीं है। सीपीयू में पहले से एक वॉवेल है और मुझे पी को मॉडिफाई करना है, पी को मॉडिफाई करूंगा तो मैं ओ पे पहुंचूंगा, यानी जी हाँ यहाँ पे आपके 2 वॉवेल हो जाएंगे। उसके बाद आर एम में एक वॉवेल ए है, मगर मुझे इसे ही मॉडिफाई करना है, तो ये तो आपका रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बाद 0 वॉवेल हो जाएंगे। एस एच ई में एक वॉवेल है, मगर एच को मॉडिफाई करेंगे तो एच के पहले जी होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉवेल होगा, यह भी काम नहीं करेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। ओनली सीपीयू में ही आपके मोर देन 1 वॉवेल हो जाएंगे आफ्टर द मॉडिफिकेशन। तो सीपीयू मॉडिफिकेशन के बाद COU हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये टेबल बनाने में आपको मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेंगे एग्जाम में, मगर ये जो 5 क्वेश्चंस इनके बेसिस पे पूछे जाते हैं या नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट के बेसिस पे पूछे जाते हैं, वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर इस टेबल को आप रफ में बना लो, या तो अभी बना लो, या तो एग्जाम में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं आपको रफ शीट मिलता है, तो उस रफ शीट पर आप शुरू में ही A to Z लिख लो और 1 से 26 5, 10, 15, 20, 25 अपने ईजोटी को लिख लो, ताकि आपको काफ़ी आसानी रहे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
सेम सीरीज दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको बताना है। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हर एक वर्ड में मेरे को हर एक अल्फाबेट को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है विद इन द वर्ड लिखा है। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल बिगिन विथ अ वॉवेल, तो कितने वर्ड्स ऐसे हो जाएंगे जो आपका वॉवेल से स्टार्ट होंगे। तो जरा ध्यान देते हैं, यानी अगर मेरे को THE को अरेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, E से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ाबेट बोलूँ तो सबसे पहले E आता है, उसके बाद H आता है, उसके बाद T आता है। तो हम देख रहे हैं, जी हाँ, THE विल स्टार्ट विथ अ वॉवेल, पहला वर्ड आपका E आ रहा है। क्या MOD में पहला O आएगा, जी नहीं, पहला D आएगा। क्या CPU में पहला U आएगा, जी नहीं, पहला C आएगा। क्या RAM में पहला A आएगा, जी हाँ। क्या SHE में पहला E आएगा, जी हाँ। तो हमारे पास ऐसे 3 वर्ड्स मिल रहे हैं जो आफ्टर मॉडिफिकेशन उनका पहला जो अल्फाबेट होगा वो आपका वॉवेल होगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो थर्ड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, अगर लेफ्ट से बोलूं तो सेकंड वर्ड ये है, इसका थर्ड लेटर हो गया आपका डी, और एंड सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड वर्ड आपका RAM है और इसका सेकंड लेटर A है। तो D और A के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड है, तो हम जानते हैं ABCD, D और A के बीच में आपके 2 वर्ड है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो ये तो एक तरीका है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था तो आपने सॉल्व किया, मगर यहाँ पे भी एक ट्रिक यूज करना है आपको, जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम रैंकिंग पढ़ेंगे। तो ट्रिक क्या है कि आपको जैसे जो नंबर बताया गया है वो पहले, जो अल्फाबेट बताया गया है वो पहले लिख लो। तो हमें निकालना है थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकेंड वर्ड MOD, इसका थर्ड लेटर D आ गया, एंड सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, राइट से सेकेंड लेटर राम हो गया और इसका सेकेंड वर्ड अपना A आ गया। तो आपको A और D के बीच में कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये बताने हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ये बताने हैं। तो यहाँ तो नॉर्मली हमने गिन लिया B और C। नॉर्मल तरीका क्या होता है, मान लो आपको A और K के बीच में पूछ दिया गया, तो आप इनका लोकेशन लिखिए। A का लोकेशन 1 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो D का लोकेशन 4 हो जाएगा, क्योंकि E का 5 है तो 5 - 1 4। तो आपका जो नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स इन बिटवीन, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन बिटवीन कितने हो जाएंगे, डिफरेंस ऑफ लोकेशन -1, 4 - 1 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल मिला के इनके बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे B और C, जो कि हम देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से, ये ट्रिक की वैल्यू आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट से सेकंड ये हो गया और इसका फर्स्ट लेटर हो गया आपका A, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड टॉप हो गया और इसका सेकंड लेटर आपका हो गया O। यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि A और O के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो अब ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, A का पोजीशन लिखिए 1, EJOT के हिसाब से आप O का पोजीशन लिख दीजिएगा 15, 15 में से 1 गया 14, और 14 में से भी 1 घटाइएगा, डिफरेंस ऑफ लोकेशन -1, सो 14 - 1 13। योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पूछा गया है, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, then what is the difference between the numerical value, that is rank, of second letter of second word and third letter of fifth word from the left end। अगर देखा जाए तो ये भी हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी सीरीज से बहुत आसानी से बन सकता है अगर आपने ये पहले से बना के रखा है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, यानी KTM क्या हो जाएगा, MTK हो जाएगा, TYE क्या हो जाएगा, EYT हो जाएगा। तो पूछा गया है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड लेटर ऑफ सेकंड वर्ड। ये सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं
सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड विल बी TYE, ये EYT हो जाएगा और सेकेंड लेटर आपका Y हो जाएगा। एंड थर्ड लेटर ऑफ फिफ्थ वर्ड यानी आपका यही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसका थर्ड लेटर जो हो जाएगा वो आपका S हो जाएगा। S क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है ना, तो ये DAS हो गया, तो थर्ड लेटर आपका S हो गया। तो आपको पूछा गया है S का लोकेशन यानी जो कि 19 है और Y का लोकेशन जो कि 25 है, इनके रैंक का डिफरेंस क्या है? तो 25 - 19, यू कैन सी योर करेक्ट आंसर इज C। क्योंकि यहाँ डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू यानी रैंक पूछा गया है, इसलिए हमने सिर्फ माइनस किया 25 में से 19 को, हमने बताया आंसर 6। अगर यह पूछा रहता इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं तो आपको एक और घटाना पड़ता, आपका आंसर हो जाता 5। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। काफी बार पूछे जाते हैं और काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अबाउट 51 क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस 7 ईयर्स में पूछे गए हैं इन टॉपिक से, और अगर आता है तो एक के करस्पॉन्डिंग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको तो एग्जाम में आपको अटेम्प्ट लेना ही लेना है। अब फिर से ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए कहाँ मिलेंगे? तो हमारे वेबसाइट पे जाइए या हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम भी पे एट प्लेसमेंट ही है। ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को एक जगह, या ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं एक एग्जाम के फॉर्मेट पे ये सारे क्वेश्चंस। तो आपको कितना टाइम मिला, कितना रैंक हुआ आपका, सब कुछ पता चल जाएगा। तो जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।